Hey guys, welcome back to ANP tutorial. Here are few tricks to learn nomenclature of carboxylic acids. Hello everyone, in this lecture we will study about nomenclature of carboxylic acids. Carboxylic acids, as you know, is the COOH group is attached to the R. R may be aliphatic, alkyl chain, aliphatic, or maybe aromatic. Aromatic means it should have one benzene ring or 6 pi electrons. Okay. First, nomenclature of carboxylic acids. It is a wide range of organic compounds having this COH group. It may be of monocarboxylic, dicarboxylic or tricarboxylic acids. Okay. So first nomenclature for carboxylic acids के लिए we should have 4 pieces of information. What is this 4 pieces of information? First, you should have idea about functional groups. Okay, and ranking. You should have the ranking idea कि which functional group has the highest order and the other functional group has the lowest ranking order. Okay, and the second is substituent. Substituent is if this functional group is present as a substituent in the carbon chain, then its name will be different. Okay. And the third is parent chain. Parent chain will tell you that if there is a single bond, then we would say alkane. Ane आएगा. If it has the double bond, then it would be alkene. Okay. If it has the 3 bonds or triple bonds, then it would be alkyne. Okay. So this makes the parent chain, main chain, or we can say alkane. Okay, and this E is replaced by OIC, oic acid. E is replaced by OIC, then it would be alkane oic. E हमने replace कर दिया O से, alkanoic acids. Okay, and the last is stereochemistry. Stereochemistry, if it is present either in the form of E or Z or cis or trans form में. Last but not the least, it is suffix. This is important. Suffix अगर है तो suffix डिपेंड करेगा आपका फंक्शनल ग्रुप्स पर. जो सफिक्स आपका लगेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? फंक्शनल ग्रुप्स पर, कि सफिक्स के लास्ट में आप इसको क्या ऐड करेंगे. सो इन दिस वीडियो यू विल फर्स्ट लर्न द फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर हाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर. ओके, एंड द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट. इनका सब्स्टिट्यूएंट अगर है कि अब उसको क्या नेम आप बोलेंगे, पेयरिंग चेन क्या रहेगा, और इसका कॉमन आपने बताया मैंने आपको एल्केनोइक एसिड्स बोलते हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री इफ इट इज़ देयर हम इसको कैटेगराइज करेंगे ईजैग में या फिर सिस और ट्रांस में. एंड द लास्ट इज सफिक्स. ये सभी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है. हेयर इज द फॉर्मूला. फर्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री डैश, दिस इज द हैश. यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे डैश सब्स्टिट्यूएंट. इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? दिस सब्स्टिट्यूएंट हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकली एंड देन हैश. ये डैश लगाएंगे हर एक के बाद, और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोजीशन किसकी? पेरेंट चेन की, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की. एल्केन पेरेंट चेन हो गई आपकी. यहाँ पे एन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा. एंड देन अगेन हैश आएगा. हैश किसके लिए है? इस सफिक्स के लिए. ठीक है, और फिर सफिक्स आपका क्या हो जाए? हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर. तो ये आपको सिर्फ एक याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन द सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अल्फाबेटिकली आएगा. जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी पोजीशन भी होगी. और फिर उसके बाद पेयरिंग चेन में फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होगी. फिर उसके बाद आपका सफिक्स होगा. सफिक्स के साथ आपका, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड. तो इसी तरीके से वी हैव द वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विच हैज़ द स्पेसिफिक सफिक्स नेम. इसी वीडियो में आप ये जान पाएंगे.
आगे देखते हैं। ये मैंने आपको इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH। सफिक्स अगर होगा, अगर इसको हम सफिक्स, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, तो सफिक्स में हम लिखेंगे ओइक एसिड, राइट। और सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा, ये कार्बन चेन में कहीं पर अटैच होगा, तो वी विल राइट कार्बोक्सी, राइट। द अनदर स्ट्रक्चर इज एस्टर। एस्टर्स आप जानते हैं, एस्टर्स आर alkane carbonyl group है, and this H is replaced by one alkyl group, right? ये क्या हो जाएगा आपका एस्टर, ओके। एंड दिस सफिक्स नेम क्या होगा इसका, O8, राइट। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से है तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ओके। नेक्स्ट इज अमाइड ग्रुप। आप जानते हैं R ग्रुप होगा, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली से NH2 ग्रुप, एमीन फैमिली से अगर CONH2 है तो ये क्या होगा आपका अमाइड। CONH2 है तो ये फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन किस में आएंगे, ये अमाइड्स में, और सफिक्स नेम इसका सेम रहेगा अमाइड। और अगर सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है अमाइड, तो इसको हम क्या कहेंगे, अमीडो। क्या कहेंगे, अमीडो, ओके। अमीडो के आगे मैं हाइफन लगा रही हूँ क्योंकि उसके आगे शुरू होगा, और सफिक्स के आगे इस तरीके से मैंने हाइफन लगाया हुआ है स्लैश, क्योंकि उसके बाद आपको अमाइड लगाना है, ओके। तो सफिक्स आपका हमेशा पेरेंट चेन के बाद लगेगा और सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन से पहले लगेगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर CN ग्रुप लगा हुआ होता है, CN ग्रुप, राइट। CN ग्रुप के साथ तो ये क्या ग्रुप बनता है आपका, नाइट्राइल। और इसका मैं डैश लगाया है, और इसका सफिक्स नेम भी क्या होगा, नाइट्राइल। और सब्स्टिट्यूएंट नेम डिफरेंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा इसका, साइनो, और फिर इसके आगे मैंने डैश लगाया है, राइट। देन इसके बाद आपका आएगा एग्जाम्पल एल्डिहाइड। देखिए मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर लिखा है, उसके बाद मैं ये रैंकिंग बनाती जा रही हूँ। क्योंकि हमें यहाँ पे हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर भी शो करना है कि फंक्शनल ग्रुप्स का हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर क्या रहता है, राइट। ये हो गया आपका एल्डिहाइड। इसको मैं लिखती हूँ एल्डिहाइड क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है, RCHO ग्रुप है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सफिक्स नेम होगा इसका अल, ओके। डैश लगा के लिखा है मैंने अल, किसी के भी साथ होगा पेरेंट चेन के साथ अल लगाएंगे। और अगर इसे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट है इसका फॉर्माइल, और इसके आगे मैंने डैश लगाया है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे हम, फॉर्माइल, ओके। सिमिलरली अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर कीटोन का। कीटोन इज व्हाट, RCOR डैश, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका कीटोन। ये दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, कीटोन। तो सफिक्स नेम इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स नेम होगा ओन, दिस ओन, ओके। एंड और इसका सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म हम क्या लेंगे, ऑक्सो। क्या लिखेंगे, ऑक्सो, ओके। अगर सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में होगा तो हम लिखेंगे इसको ऑक्सो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल इज ROH, एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप है, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ये हो गया आपका एल्कोहल। और एज ए सफिक्स हम इसको लिखेंगे ऑल, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे इसको हम हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, फाइन। और अगर हमने यहाँ पे लिया अमीन इज व्हाट, NH2 ग्रुप अगर अटैच है तो ये क्या हो जाएगा आपका एमीन का सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, एमीन ही लिखेंगे डैश करके, और इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में ओ लग जाएगा, अमीनो। क्या लगेगा, अमीनो, और आगे डैश। अगर NH2 एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या होगा, ये अमीनो, ओके। अमाइन हो गया। और एमाइन के बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका,
R2C डबल बॉन्ड Cr2 टाइप, लाइक दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों से ही दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कैटेगरी में आएगा एल्कीन। और यहाँ पे एज ए सफिक्स हम लेंगे इन, और अगर यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हम एल्किन, ALKEN, ओके, और आगे ई नहीं लगाएंगे, एल्किन लिखेंगे, राइट। और अगर एल्काइन आता है तो एल्काइन के लिए आपका R, C ये 3 बॉन्ड होंगे और ये Cr, और ये क्या आ जाएगा आपका एल्काइन आइन, यहाँ पे क्या आएगा आपका आइन, और यहाँ पे आप जैसे समझ गए एल्कीन आया है तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे एल्काइन आ जाएगा, राइट। और फिर सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी है आपकी वो है किसकी, R की। R आपका होता है एल्केन, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे एल्केन, और ये हो जाएगा आपका एल्काइल। अगर एक एल्काइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप अगर एक है तो उसको हम सफिक्स में लिखेंगे एन और सब्स्टिट्यूएंट में लिखेंगे आइल, ओके। और लास्ट, सेकेंड लास्ट इज ROR1, ये है आपका ईथर, ये आपका है ईथर। ईथर है फंक्शनल ग्रुप, और इसको एज इट इज सफिक्स में नहीं आएगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में है तो इसका आपका क्या हो जाएगा एल्कॉक्सी, क्या होगा आपका एल्कॉक्सी। और लास्ट आता है लीस्ट प्रायोरिटी होती है आपकी किसकी, हैलोजेंस की, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ओके। और एल्काइल हैलाइड के लिए सब्स्टिट्यूएंट में लिखेंगे हेलो, ओके, हेलो। हेलो में अगर ये एल्काइल हैलाइड है, फ्लोरीन है तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ओके। हेलो इज उस हैलोजन का नाम और ओ लगा देंगे, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, okay. Hope this is clear to all. The most important thing is what, ranking order. So if we go from bottom to top, okay, these are the, जो टॉप पर है ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर्स हैं, आप समझ रहे होंगे, जिसमें COO ग्रुप ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद एल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल है उसकी प्रायोरिटी कम होती है, फिर एमीन्स, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्केन, फिर ईथर और फिर एल्काइल हैलाइड, ओके। ये आपका हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर होगा किसके लिए, सफिक्स नेम के लिए। सबसे पहले सफिक्स नेम हम किसको देंगे, ओइक को, फिर दिस नाइट्राइल, अल, ओन, ऑल फॉर अल्कोहल, अमाइन फॉर अमीन, इन फॉर डबल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, और फिर आपका ये हो गया है, आपको मालूम ही है, एस्टर के लिए ओएट, अमाइड ग्रुप के लिए अमाइड ही रहता है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड रहता है। और सब्स्टिट्यूएंट नेम एक बार फिर आप रिवाइज कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक के लिए कार्बोक्सी, और इस एस्टर के लिए एल्कॉक्सी, कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, और अमाइड के लिए अमीडो, और नाइट्राइल के लिए सफिक्स है नाइट्राइल बट सब्स्टिट्यूएंट है साइनो, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स इज अल, और फॉर्माइल, ओन, ऑक्सो। अगर CO ग्रुप है, CO ग्रुप के लिए आपका सफिक्स होगा ओन और आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा ऑक्सो, और अल्कोहल के लिए ऑल और हाइड्रोक्सी, अमीन के लिए अमीन ही रहेगा, अमीनो, एल्कीन, इन, और यहाँ पर इन से पहले का एल्कन लगा दिया, सेम आइन, और एन के लिए, एल्काइल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एल्काइल, ईथर के लिए एल्कॉक्सी, एल्काइल हैलाइड के लिए हेलो। इसके इसी टेबल के साथ साथ आपने 3 चीज़ें याद कर ली। पहली तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप्स, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं लिस्ट में, और इनका सफिक्स नेम क्या है और इनके सब्स्टिट्यूएंट नेम्स क्या हैं। Naming structure and hydrocarbons. So 2 things are important, prefix and suffix. Prefix is what, the parent carbon chain which indicates the number of carbons, and suffix as in for the saturated hydrocarbons. It could be in or ine, right? In for single bonds, in for double bond, and ine for triple bond. So I am taking the examples of in. So this is very important to learn. Number of carbon atoms, word root, structure क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा. If the number of carbon atom is 1, then it would be meth for 1 carbon atom. IUPAC name is first इसका root word root होगा, जो root word है वो होगा, और लास्ट में आपका हम क्या लगाएंगे,
पेरेंट चेन क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, राइट। तो 2 कार्बन आइटम के लिए इथ आपका लास्ट में सफिक्स हो जाएगा इन। प्रॉप फॉर 3 कार्बन आइटम प्रॉप, 4 कार्बन आइटम ब्यूट, 5 कार्बन आइटम पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, for 9 non, डेक एंड दिस 11 अनडेक, राइट। तो अनडेक यहाँ तक अभी आपने जैसे एग्जांपल्स देखे हैं, मैंने आप एग्जांपल सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन लिख रखी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH3 2 कार्बन आइटम के लिए इथ वर्ड रूट है, 2 कार्बन आइटम देखा हमने पहले, इथ हो गया, हमने लास्ट में सफिक्स लगा दिया एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए है। प्रॉप 1 2 3 कार्बन आइटम प्रॉप एन, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 3 4 एंड 1 5 कार्बन आइटम हो गए पेंट और फिर एन। 6 कार्बन आइटम हेक्सेन, 5 6 7 हेप्ट, 6 7 8 ऑक्ट एन, 7 8 9 नॉन, 8 9 10 डेक, 9 10 11, ओके। तो 10 के लिए आपका क्या है डेक, और 11 के लिए आपका हो जाएगा अनडेक एन, और 12 के लिए 10 11 12, तो 10 के लिए हम लिखेंगे डेकेन एंड 12 के लिए 2 के लिए लिखेंगे डो, ओके। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे 11 का जो 10 + 1 होगा तो 10 के लिए डेकेन हो जाएगा, और 1 के लिए आगे हम क्या लगा देंगे अनडेकेन, डो डेकेन। और ट्वाइडेक के लिए क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CH3 CH2 11 CH3। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज देयर, 11 12 13, तो क्या हो जाएगा आपका ये ट्वाइडेकेन, ओके। तो दिस इज द वे यू विल लर्न नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड वर्ड ग्रुप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 for myth, ith, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec, undec, dodec and twac. One example, CH3, suppose CH3 CH Br COOH, okay. तो first numbering longest carbon chain 1 2 and 3 कार्बन आइटम है तो प्रॉप हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नाउ सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमें लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट हम क्या लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 2, Br है ब्रोमो, और पेरेंट चेन आपकी क्या कहती है, प्रोपेनोइक एसिड OIC, प्रोपेनोइक एसिड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH 1 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, अनदर अल्काइल ग्रुप के साथ हम COH ग्रुप, ओके। देन मिथाइल ग्रुप, तो फर्स्ट आपका क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो दिस इज द आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ओके। 3 कार्बन आइटम पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपका क्या है मिथाइल, अल्काइल बताया था मैंने, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है तो मिथाइल हो जाएगा 3 पोजीशन पे, 1 2 3 4 है ब्यूट हो जाएगा, और ई हटा करके OIC आप कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे क्या नाम होगा इसका नाम होगा आपका 3 पोजीशन पे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, और 4 कार्बन आइटम के लिए ब्यूटेनोइक, ई हटा करके OIC ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमीनो का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक कार्बन चेन के साथ एक अमीनो ग्रुप लगा देती हूँ, अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन चेन CH2 COOH, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सिंगल चेन है, कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग करने में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, देन आपका 4 पोजीशन पे ये आपका अमीनो ग्रुप है, तो 4 क्यों, क्योंकि अमाइड अगर हमारा अमाइड नहीं है, हम क्या ले रहे हैं प्रायोरिटी हम किसे दे रहे हैं COH ग्रुप को, तो OH लगाएंगे। तो नाउ NH2 इज NH2 कैसे हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो गई 4, और NH2 को बोलेंगे हम अमीनो
ओके 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूटेनोइक एसिड. ओके नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब अमीनो ग्रुप हो गया. दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन चेन के साथ. ये CH3 CHOH ग्रुप लगाते हैं. COOH ग्रुप. COH ग्रुप हमारा OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही हम एग्जांपल ले रहे हैं. तो कार्बन चेन का हम अगर नंबरिंग करें 1 2 3, 3 वर्ड रूट है. प्रॉप हो गया प्रोपेन. E को हमने रिप्लेस किया OIC से. सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन है 2 पर और OH को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी. क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है. ओके तो क्या नेम हो गया, पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की 2, पोजीशन इज 2 हाइड्रोक्सी और आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड. ओके नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मैं डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लेती हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CH COOH. तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2 and 3. ओके फर्स्ट प्रॉप हम कहेंगे क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. नंबरिंग है तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एस्केप हो गया, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. प्रॉप ये आपका वर्ड रूट हो गया, पेरेंट चेन हो गई. अब इस पोजीशन नंबरिंग, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको बतानी है. देन इट इज 2. क्या है ये, डबल बॉन्ड है तो इन. ओके और OIC ओइक एसिड. दिस इज द वे ऑफ IUPAC. डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है. ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल. अगर ये आपका 4 कार्बन आइटम के साथ प्रेजेंट है तो किस तरीके से होगा. सपोज CH3 डबल बॉन्ड नो. Let's take another example like CH3 CH double bond CH and this functional group is COH group. Numbering will start from here 1 2 3 and 4. 4 is for word root आपका क्या हो जाएगा ब्यूट. ओके आप डैश लगाएंगे और इसके बाद आपकी पोजीशन होगी इसकी नंबर डबल बॉन्ड की. तो पोजीशन आपकी क्या है यहाँ पर 2 और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे इन. ओके इन का हम ई रिप्लेस कर देंगे OIC से, इनोइक एसिड. ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया. चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ आइन. सपोज CH ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका, COOH हो गया. 1 2 3 कार्बन आइटम है. सो प्रॉप फॉर 3 कार्बन आइटम 1 2 3 and this the position of 1 2 3 the position of triple bond is 3 आइन. ये हम रिप्लेस कर देंगे OIC से, ओइक एसिड. दिस इज प्रॉप 3 आयोनिक एसिड. ओके लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. सपोज ऑक्जेलिक एसिड COOH. Numbering will start either from here or here 1 2 1 or 2 because both COH group. Then for 2 carbon atom it is eth. And इसके लिए डाइकार्बोक्सिलिक के लिए हम क्या करेंगे, पूरा आप लिखेंगे ये एथेन /1 and 2 1 and 2 पोजीशन पे ओइक ग्रुप है OIC ओइक एसिड. सिमिलरली आप करेंगे. मैंने इसका एक जनरल फार्मूला आपको जनरल नेम बताया था मेलोनिक एसिड. मेलोनिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर था, इन विच CH2 COOH. ओके देन 1 2 3 1 2 3 के लिए प्रॉप हो गया प्रोपेन
/1,3,OIC, oic acid. Okay, so this is the examples of dicarboxylic acids naming. Common name is malonic ester.